अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस सीरीज की तीसरी वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है शलवार की कटिंग किस तरह से हम करेंगे। शलवार की प्रॉपर कटिंग आपने करनी है, घेर और आसन किस हिसाब से रखने हैं, पहुंचे का क्या होगा, फिटिंग वाली और लूज वाली और नॉर्मल शलवार, इस तीन किस्म की शलवार जो हमारे पास आएंगी, हम इसकी कटिंग किस तरह से करेंगे। ये वीडियो स्पेशल बिगिनर के लिए। आपको अगर कमीज की कटिंग का नहीं पता, नाप का नहीं पता, हमारे चैनल पे ऑलरेडी ये कोर्स मौजूद है। वहां पे जाइएगा, फेसबुक पे जाइए रियाज पीडी टेलर पे, वहां पे जाइएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, रियाज पीडी टेलर को, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। ये तीन जगहों पे हमारी वीडियोस अवेलेबल होंगी। जिस चीज का आपके पास पैकेज है, आप उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो यहाँ से हम करेंगे इस कपड़े से। तो अगर दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियोस हमारी नहीं देखी, वहां से आप सिलसिला शुरू करें। और मैं यकीन दिलाता हूँ, गारंटी दिलाता हूँ, ये सीरीज जैसे हमारी खत्म होगा ये कोर्स, आप प्रोफेशनल टेलर बिल्कुल बन चुके होंगे। बिल्कुल कटिंग, स्टिचिंग, जो भी होगा, डिजाइनिंग तक में इसको आपको सिखाने वाला हूँ इस कोर्स में। तो क्या करेंगे, अभी शलवार है हमारी, यहाँ से कमीज निकल चुकी है। अब हम शलवार का निकालेंगे। शलवार है हमारे पास 37.5। तो ये देखिए 37.5 पे 5 इंच यहाँ से हम पकड़ लेंगे इंची टेप को, और 5 इंच में जमा कर देता हूँ। 5 इंच अगर 37 में जमा कर देंगे तो ये देखिए 42.5। ठीक है दोस्तों, 42.5 पे एक निशान लगेगा। आप एक चीज दूसरी याद रखिएगा कि जब भी शलवार होती है उसको हम कपड़ा डबल करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका कपड़ा हम डबल करेंगे। डबल करने के बाद ही हमारा ये शलवार बन के तैयार रेडी हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, 42.5 एक निशान हमने लगा दिया। अगर आप ये जो मैं कटिंग कर रहा हूँ दोस्तों, 5 पट्टियाँ इसके साथ ही निकलेंगी। अगर 5 पट्टियाँ आप अलहदा निकालना चाहते हैं तो 3 इंच का मार्जिन रख के आपने कटिंग करनी है। वो आपके पास दो चीजें आ गई हैं। अब ये देखिए, फिर हम यहाँ से निशान लगाएंगे। यहाँ पे 42.5 पे एक निशान लग जाएगा। अभी हमारे पास दूसरा निशान आ चुका है, यहाँ पे जमा का कर देंगे, गोल दायरा लगा देंगे। यहाँ पे हमें पता चल जाएगा ये हमारा एंड हो चुका है। उसके बाद एक चीज आपने याद रखनी है, जब भी इन दोनों को निशान लगा लें, अपना बाजू का कपड़ा आपने देख लेना है कि आया आपके पास बाजू बाजू जो होगा वो पूरा आ रहा है या नहीं। तो लाजमी इस चीज को आपने नोट करना है। इसको हम नाप लेंगे किस तरीके से। ये देखिए, जब हमारे पास बाजू 31 इंच का आ रहा है, जबकि हमारे पास बाजू 23.5 है, कि हमारे पास आराम से ये कपड़ा बन के तैयार आ सकता है बाजू। तो इसकी हम दोबारा कटिंग करेंगे। यहाँ पे जो निशान लगाया हुआ है, इस निशान को इस निशान से हम कट कर देंगे। अगर आपको नहीं पता इसकी कटिंग का, तो अब इस निशान को हम सीधा स्ट्रेट कटिंग कर देंगे। स्ट्रेट कटिंग करने के बाद आपको दूसरा प्रोसीजर आपको दिखाता चलूं। ये देखिएगा, ये अब हमारे बाजू का पीस अलहदा हो चुका है। ये बाजू का पीस हमने अलहदा साइड पे रख देना है। इसको आपने नहीं छेड़ना। अब क्योंकि हमारे पास है शलवार की कटिंग, शलवार की कटिंग ये देखिएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, ये जो बंद साइड होंगी बिल्कुल दोनों को आपने एक साइड साथ मिला देना है। एक साथ मिलाने के बाद हमने इस तरह इसको बिछा देना है उल्टी साइड। ये देखिएगा, ये कुल्ली जो साइड होगी उस साइड पे हमने बिछा दिया है। दूसरी साइड पे आपने क्या करना है, ये देखिए, एक, दो, ये तीन और चार पल्ले हमारे पास मौजूद हैं। ये चार जो होंगे, अंदर की दो वाली आपने उठा देनी। ये देखिए इस तरह से बिछाया होगा। ऊपर वाले आपने साइड पे कर देने, अंदर वाली एक, ये दूसरी, ये दोनों साइड आपने इस तरह से बराबर करने के बाद सीधी कर देनी है इस तरीके से। अब ये लीजिएगा दोस्तों, आपने बिल्कुल इस तरह इसको पकड़ के सीधा कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह इसको बीच में से डबल कर देना है। अब बीच में से डबल करने के बाद अब हम हमारी बारी आ जाएगी घेर की, कि आया हम इसकी घेर किस तरीके से निकालेंगे। ये देखिएगा, हमने इसको अच्छी तरीके से इस तरह बिछा दिया है। अब बिछाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसको घेर निकालने से पहले ये कनी जो आप साइड पे देख रहे हैं, ये देखिएगा, ये कनी आपने लाजमी निकाल दी। जब भी आप कटिंग करें, कनी आप निकाल दिया करें, क्योंकि कनी बालों का ये आसन में आएगी। ये जो चीज़ आएगी आसन में। ठीक है दोस्तों, आसन वाली साइड यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे, ताकि ये हमारी आसन में ना आए, क्योंकि ये बहुत बुरी लगेगी। ये देखिएगा, ये चीज़ आपने साइड पर कर देनी है। उसके बाद हम इसकी जो चौड़ाई थी, अगर याद हो दोस्तों, अगर पिछले से आप शुरू की हुई है हमारी सीरीज, तो इसकी 39 थी, तो यहाँ पे हम इसको 40 लगा देंगे। ये देखिएगा दोस्तों, 40, हाफ हाफ इंच का यहाँ से भी, हाफ इंच का यहाँ से।
यहाँ से आसन का और इस साइड के आसन का निकलेगा हाफ इंच, तो हमारा 39 बन के तैयार आ जाएगा। जो कस्टमर की डिमांड होगी आपने उसी पे अमल करना है दोस्तों। अपनी तरफ से कोई भी आपने फिटिंग शिटिंग नहीं देनी, इस चीज़ का याद आपने लाजमी रखना है। अब ये जो पीस ये देखिएगा दोस्तों, मैं जो कटिंग करता हूँ इंशाल्लाह आपको इस तरह से कटिंग सिखाऊंगा कि आपके पास पीस भी ज़्यादा बचेगा, कभी भी आपके पास कपड़े का मार्जिन कम नहीं होने वाला। तो अगर आप हमारी कटिंग को फॉलो करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास ये चीज़ आ गई है। ये अब हम इसको साइड पे कर देंगे। ये हमारे खर्चे का पीस आ गया। खर्चा क्या होता है अगर आपको नहीं पता, आगे चल के आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। अब ये देखिएगा, अब हम दोनों को इसी तरीके से, अब ये देखिएगा दोस्तों, इन दोनों को दोबारा हम डबल कर देंगे। ये देख रहे हैं, अब हम इसको डबल कर देंगे। अब यहाँ से हमारी शलवार बनना शुरू हो चुका है। इसका प्रोसीजर जितना भी होगा, यहाँ से हमारे शलवार बनने का शुरू हो जाता है। ये देखिएगा, अब याद रखिएगा पहले जब हम इसकी जो चौड़ाई निकाल रहे थे, ये जो कुल्ली साइड होती है हमने उस साइड पर किया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, अपनी साइड पे कुल्ली साइड जितनी भी होंगी, ये देखिए 4 पल्ले इसके पास थे जो बिछी हुई हैं 4, ये अपनी साइड पे कर देंगे। जो बंद हिस्सा होगा वो अगली साइड पे कर देंगे, अपने मुखालिफ रख देंगे। अब यहाँ से आसन का शुरू हो जाता है दोस्तों। आसन जो आपको याद होगा इसका 16 बन के तैयार था, तो 18 पे हम इसका निशान लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी आप बच्चों का बना रहे हों, तो बच्चों का होगा लंबाई का हाफ आसन। ठीक है दोस्तों, अगर बड़ों का आप जिस तरह ये अगर फिटिंग में करें, तो ये 17 पीपी हम रखते हैं, तो बिल्कुल फिर भी फिटिंग इसकी सही होगी, क्योंकि इसका जो तीरा होगा बड़ों का, आपने तीरे की निस्बत से अगर आसन आपके पास नाप आ जाता है बंदी की बॉडी का नाप का नहीं पता, तो पिछली वीडियो लाजमी देखिएगा, उसकी बॉडी का नाप भी मैंने आपने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, उसको भी। तो अगर बंदे की बॉडी से आप नाप ले रहे हैं, तो तब तो आसन के साइज लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, आपको जितना भी तीरा होगा उसके, जिस तरह इसका 17 तीरा है, तो हम 17 भी अगर इसको रख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हम रखेंगे 18, क्योंकि हम बिल्कुल परफेक्ट ये चीज़ लाना चाहते हैं ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। तो यहाँ से 18 का निशान लगेगा। अब यहाँ से नीचे साइड पे आ जाता है पहुँचा। पहुँचा ये देखिए 7.5 पे, इसको 8, 8.5 पे निशान लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, 1 इंच फालतू। ये क्यों लगाया है ये भी आपको बता देंगे बाद में। तो ये आप देखिएगा दोस्तों, ये आपको बताते चलो, ये शेप पट्टी जो मैंने आपको कहा था, ये देखिएगा, ये हमारे इस काम आ जाती है। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये शलवार की हमारे इस चीज में काम आ जाती है। अब ये देखिए शेप पट्टी आपकी यहाँ पे बड़ी काम आ जाती है। अगर फिटिंग देना चाहते हैं जिस हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या करेंगे, बिल्कुल ही निशान लगा देंगे। ये देखिएगा, अब जो जहाँ पे हमने निशान लगा दिया, इस निशान को इस निशान से हम कट करेंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल शलवार हम कटिंग कर रहे हैं। यहाँ से ये देखिएगा, अब ये पोंचों का ये बंद साइड होगा, हम इसको भी कट कर देंगे। अब इसके बाद हमें इसको पल्ले वाली शलवार में कटमट करने के लिए, यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। आपने बिल्कुल अगर पल्ले वाली शलवार बनानी है, इसको कहीं भी आपने और जगह कट नहीं करना। आपने क्या करना है, यहाँ से जो निशान हम लगाएंगे, ये देखिए 2 इंच का यहाँ से निशान लगा देंगे। 2 इंच के निशान लगाने के बाद यहाँ पे 2 कट लगा देंगे। ये देखिएगा, ये देख रहे हैं, इन 2 जगहों पे हमने कट लगा दी। यह हमने जो बनानी है, ये पल्लू वाली शलवार हमारी बन जाएगी। अब इसका नाप इस पे रख देंगे। ये देखिएगा, ये अब बन के हमारी शलवार रेडी हो चुकी है। तो वीडियो अगर पसंद है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक हमें नई वीडियो तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।